बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टू नेचर और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ प्लम यानी आलू बुखारा के फ़ायदे। तो इस वीडियो में मैं आपको आलू बुखारा के क्या क्या फ़ायदे हैं और आलू बुखारा खाने से क्या नुकसान होता है या हो सकता है, तो अगर किसी को कोई नुकसान हो जाए तो उसका इलाज कैसे करें, किन लोगों को आलू बुखारा नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। याद रखिए, ये एक मालूमाती वीडियो है और हमें इस तरह की मालूमाती वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए, उनमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और अपनी छोटी छोटी सी कोशिशों से डॉक्टरों से दूर ही रहना चाहिए। मेरी पिछली वीडियो में खून की कमी यानी फौलाद की कमी के लिए आलू बुखारे का तरीका इस्तेमाल बताया गया है, उसको भी ज़रूर देखिए क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा खून की कमी का शिकार नज़र आता है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे बढ़ने से पहले वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी ज़रूर कर दें। ऐसी मालूमाती वीडियोस को आगे भी ज़रूर शेयर किया करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए और आपका सदका जारिया बन जाए। तो चलिए आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, आलू बुखारे के फ़ायदे। ख़ास तौर पर भला मैंने आलू बुखारे को ही क्यों सिलेक्ट किया है, इसलिए कि आजकल आलू बुखारे का मौसम है और बाज़ारों में हर जगह आलू बुखारा नज़र आता है। हो सकता है इसके फ़ायदों को देखते हुए कोई फ़ायदा उठा ले और किसी का भला हो जाए और हमें भी इस भले का फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले तो हम आलू बुखारे का ग़िज़ाई तनासुब देखते हैं। याद रखिए, ये फल जहाँ एक लज्जत आमेज़ ग़िज़ा है वहाँ ये एक नादिर दवा भी है। आलू बुखारे में विटामिन ए, विटामिन सी, जी, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फोलाद पाए जाते हैं। तो इस ग़िज़ाई तनासब की वजह से ही इसे कुदरती विटामिन का कैप्सूल कहा जाता है। आलू बुखारे में विटामिन B2 की सबसे ज़्यादा मिकदार होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक इस विटामिन का ताल्लुक दिमागी और जज्बाती सेहत से बड़ा ही गहरा होता है। लिहाजा आलू बुखारा का इस्तेमाल जो है ये दिमागी और जज्बाती सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। आलू बुखारे में फौलाद की मौजूदगी खून में सुर्खिलियों की कमी को पूरा करती है और साथ साथ जिस्म में तांबे की कमी को भी पूरा करती है। देखिए, ये एक मौसम गर्मा का फल है और मौसम गर्मा में जब शिद्दत गर्मी से रूह बिलबिला रही होती है, ऐसे में आलू बुखारा गर्मी की शिद्दत और उसके मनफी असरात के आगे एक बहुत ही मजबूत ढाल का काम देता है। ऐसे वक्त में आलू बुखारे का खाना या इसका शरबत बनाकर पीना दिल को सुकून और जिगर को ठंडा करता है और गर्मी से तड़पता हुआ बदन जो है वो पुरसुकून हो जाता है। आपने देखा होगा कि बाज़ारों में सड़कों के किनारे जगह जगह पे रेहड़ियों वाले और ढाबे वाले ये आलू बुखारे का शरबत जो है वो बनाकर बेचते हैं और गर्मी के मारे हुए लोग वहाँ से ये ठंडा ठार शरबत पी के तो सुकून हासिल करते हैं। आलू बुखारे का एक फ़ायदा ये है कि इसके खाने से आंतों में फिसलन पैदा होती है। यही वजह है कि ये अपने अंदर मुलायम से जलाब का असर रखता है। इसके खाने से खून का जोश जो है वो एतदाल पर आ जाता है। मतलब कि खून में हिद्दत होती है ना, जो जिसको हम कहते हैं कि खून जो है वो तपा हुआ है, तो वो खून का तपना जो है वो एतदाल पर आ जाता है। आलू बुखारे का इस्तेमाल चिड़चिड़ेपन, पट्ठों की कमज़ोरी और ईंठन की शिकायत में भी बहुत ही मुफीद है। इसके साथ साथ ही ये शरियानों की सख्ती से भी महफूज रखता है और ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ में भी आलू बुखारे का इस्तेमाल जो है वो दौरान खून के निज़ाम को बहुत ही मेंटेन रखता है। तो इस सिलसिले में अगर खुश्क या तर आलू बुखारा यानी कि फ़्रेश आलू बुखारा जो है उसको अगर हम खुश्क पुदीने और सौंफ दोनों चीज़ों को 3 ग्राम ले लें और रात को गर्म पानी में भिगो कर रख दें और सुबह फिर निहार मुँह इसका इस्तेमाल भी करें और आलू बुखारे का इस्तेमाल भी करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदा मंद होता है। मतलब ये है कि आपने आलू बुखारा भी लेना है, खाना है जब, तो फिर उसको उसके साथ में ये खुश्क पुदीना और सौंफ का इस्तेमाल भी इस तरीके से करना है। तो अगर खुश्क आलू बुखारा है तो उसको भी इनके साथ ही भिगो लें, 4-5 दाने ले लें, तो इससे ज़्यादा नहीं लेना आपने। 5-7 दाने काफ़ी हैं खुश्क आलू बुखारे के, और अगर आपने फ्रेश आलू बुखारा लेना है तो वो फिर 15 दाने ले लें, 10 दाने ले लें, इतने काफ़ी हैं।
आलू बुखारे के इस्तेमाल से जिस्म को बहुत ही ज़्यादा मिकदार में तवानाई हासिल होती है और भूख भी खुल कर लगती है। जिस्मानी कमज़ोरी की सूरत में अगर आप आलू बुखारे कोई इस्तेमाल करें इस तरीके से कि रोज़ाना सुबह निहार मुँह 10 से 12 आलू बुखारे खा लें और फिर थोड़ी सी चहलकदमी के लिए निकल जाएं, तो चंद ही दिनों में आपकी सेहत जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आलू बुखारे को इस्तेमाल करने से कब्ज़ की शिकायत भी दूर हो जाती है और इसके लिए खुश्क आलू बुखारा जो है उसको रात के वक़्त इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो आलू बुखारा जो खूब पका हुआ होता है, नरम नरम होता है, पका हुआ आलू बुखारा जो है उसका जूस निकाल के तो टीबी के मरीज़ को देना बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके साथ ही गुलकंद का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तब ये उसको सही फ़ायदा करेगा। एक बात ज़हन में रखिए कि इसका इस्तेमाल जो है अगर बहुत ज़्यादा नहीं करते, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपको नुकसान देता है। तो इसके लिए 14-15 दाने ही अगर रूटीन से खाने हैं तो 14-15 दाने बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं। इसलिए कि इंसान को कोई भी चीज़ उतनी ही खानी चाहिए कि जो उसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ना कि वबाल जान ही बन जाए। क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है। अगर किसी को नींद की कमी का मर्ज़ हो जाए और वो उसको नींद ही ना आती हो, तो उसको चाहिए कि रात को सोते वक़्त 250 ग्राम पके हुए, खूब अच्छे पके हुए आलू बुखारे जो हैं वो खा लिया करें और जल्द ही उसका जो ये बेख़ाबी का मर्ज़ है उस दूर हो जाएगा और फिर भरपूर नींद मिलना शुरू हो जाएगी और सेहत भी अच्छी हो जाएगी। वो लोग कि जिनका मैदा सर्द है, उनको इसके इस्तेमाल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये असल फ़ायदा जो है ये गर्म मिजाज वाले अफराद को करता है, क्योंकि ये एक सर्द तासीर का फल है ना, तो इस वजह से ये गर्म मिजाज के लोगों को फ़ायदा देता है। जिनके मिजाज में पहले से ही सर्दी है उनके लिए ये फल जो है वो फ़ायदा नहीं करता और जो दमवी मिजाज के लोग होते हैं उनके लिए तो खैर ये आबे हयात का काम करता है और इसे खाने से पहले खा लेना चाहिए, ताकि खाने को हज़म करने के लिए मैदा जो हरारत पैदा करेगा वो फिर उसे भी साथ ही हज़म कर लेगा। अगर आपने खाने का इस्तेमाल नहीं करना और सिर्फ़ आलू बुखारा का इस्तेमाल ही करना है, तो फिर इसके साथ आप दालचीनी और लौंग वाला कहवा ज़रूर बनाएँ और फिर उसमें शहद डाल के तो उसका भी ज़रूर पिएँ। तो नाज़रीन, आलू बुखारा लाइए, खाइए और फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।